हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, एक ऐसा सिस्टम होता है जो अगर सही से वर्क करता है तो उसका इम्पैक्ट हमारी स्किन पर पड़ता है। हम अपनी स्किन को हेल्दियर और क्लीन रखने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको खास बताएंगे जो कि एक्चुअली हमारी स्किन को हेल्दी और ब्राइटनेस का लुक देता है। एक हेल्दी बॉडी ही वो सोर्स है जो असल में हमारे चेहरे से एक्ने या पिंपल्स को खत्म करता है। जैसे अगर हम बात करें गट सिस्टम के बारे में, तो गट हेल्थ और फेस ग्लो एक ही चेन का हिस्सा है। जब हमारा गट हेल्दी होता है तो डाइजेशन स्मूथ रहता है, बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और ब्लड क्लीन होता है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट फेस पर नेचुरल ग्लो के फॉर्म में दिखता है। हेल्दी गट के गुड बैक्टीरियाज इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जिससे एक्ने, पिंपल्स और रेडनेस कंट्रोल में रहता है। साथ ही जब गट सही से काम करता है तो विटामिन और मिनरल्स जैसे विटामिन ए, सी, ई और जिंक स्किन तक अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं, जिस वजह से स्किन डल नहीं होती बल्कि फ्रेश और ब्राइट दिखती है। गट हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, इससे हार्मोनल ब्रेकआउट कम होता है। इसका सिंपल मतलब है, अगर पेट ठीक है तो फेस ऑटोमेटिकली ग्लो करेगा। इसलिए फाइबर रिच खाना, दही जैसे फर्मेंटेड फूड्स और जंक फूड्स कम करना, पानी ज्यादा पीना और प्रॉपर स्लीप लेना गट को स्ट्रॉन्ग करता है। स्ट्रॉन्ग गट का नेचुरल रिजल्ट सामने आता है, क्लियर, हेल्दी और ग्लोइंग स्किन। अगर हम बात करें दूसरे फैक्टर की, व्हाई डज बैड डाइजेशन कॉजेज एक्ने? योर बॉडी हैज ओनली 2 क्लीन एग्जिट सिस्टम फॉर वेस्ट। बॉडी के पास वेस्ट निकालने के लिए सिर्फ 2 प्रॉपर रास्ते होते हैं, टॉयलेट और यूरिन के जरिए। स्किन का काम वेस्ट निकालना नहीं होता। जिस भी इंसान का डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, वो जो भी खाता है वो अच्छे से पचता है, जिससे न्यूट्रिशन सही से अब्जॉर्ब होते हैं, और जो भी बचा वेस्ट वो टाइम पर बॉडी से बाहर आता है। लेकिन जिस इंसान का डाइजेशन वीक होता है, उसमें आधा बचा हुआ खाना ज्यादा देर तक गट में ही रहता है और वहीं से टॉक्सिन्स बनते हैं। आपको ये बात पता होगी कि बॉडी ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि बॉडी सर्वाइवल मशीन है। इसीलिए जब बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं तो बॉडी सबसे पहले लिवर का इस्तेमाल करता है उन टॉक्सिन्स को फिल्टर करने के लिए। लेकिन जब लिवर ओवरलोड होता है तो वही टॉक्सिन्स ब्लड के थ्रू फैलते हैं, ब्लड पूरी बॉडी में घूमता है और ये टॉक्सिन स्किन तक पहुंच जाते हैं। स्किन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इमरजेंसी मोड में आती है और स्किन ग्लैंड ज्यादा ऑयल बनाने लगते हैं ताकि टॉक्सिन्स को ट्रैप किया जा सके। इम्यून सिस्टम फाइट शुरू करता है और इन्फ्लेमेशन होती है, पोर्स ब्लॉक होते हैं, यानी कि स्किन पे जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो ब्लॉक होते हैं। यही इंटरनल फाइट हमें बाहर एक्ने के फॉर्म में दिखता है। इसीलिए एक्ने कोई सिंपल स्किन प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि कभी कभी ये बॉडी का वार्निंग सिग्नल होता है। फेस पर एक्ने सबसे पहले इसीलिए दिखते हैं क्योंकि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन सबसे हाई होता है, ऑयल ग्लैंड ज्यादा होते हैं और चेहरे की स्किन थिक होती है, इसलिए टॉक्सिन्स का असर इस सरफेस पर ज्यादा पाया जाता है। ऊपर से खराब डाइजेशन गट के अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज को भी बढ़ाता है, जो हार्मोनल बैलेंस सिस्टम को इम्बैलेंस करता है। हार्मोन बढ़ने लगता है, ऑयल बढ़ने लगता है और एक्ने फटते हैं। इसीलिए फेस वॉश या क्रीम से एक्ने खत्म नहीं होते, क्योंकि प्रॉब्लम स्किन पर नहीं गट के अंदर होती है। एक्ने आपकी स्किन का दुश्मन नहीं होता, बल्कि एक्ने अंदर खराबी का मैसेज होता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स रिफ्लेक्ट्स ऑन दी फेस। अगर हम खान पान की बात करें तो इसका सबसे बड़ा रोल है। मान लो तुम्हारी बॉडी एक फैक्ट्री है और स्किन उस फैक्ट्री का फाइनल प्रोडक्ट है। जो भी तुम खाते हो, रोटी, सब्जी, फ्रूट्स या जंक फूड, वो डाइजेशन सिस्टम में जाता है। यहाँ इंटेस्टाइन खाए हुए फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है और उनसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फैट निकालता है। अब ये सारा कुछ ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में जाता है, मसल्स, ब्रेन और स्किन तक। हमारी स्किन रोज नए सेल्स बनाती है और पुराने सेल्स गिरते हैं। स्किन को चाहिए प्रोटीन जिससे वो पुराने सेल्स को रिपेयर करे और ग्लो दिखे। ब्राइटनेस और प्रोटेक्शन के लिए स्किन विटामिन ए, सी, ई का इस्तेमाल करती है। जिंक और आयरन से एक्ने कंट्रोल करती है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम ज्यादा ऑयली, ज्यादा शुगर या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। ब्लड के थ्रू ये गंदे एलिमेंट्स भी स्किन तक पहुंचते हैं। स्किन को ये गंदे एलिमेंट्स सूट नहीं करते और इसी का रिजल्ट पिंपल्स, डल फेस, डार्क सर्कल्स होता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्किन अलग चीज नहीं, ये बॉडी के अंदर के सिस्टम का रिफ्लेक्शन है। अगर अंदर क्लीन तो बाहर ग्लो, अगर अंदर मेस तो फेस पे स्ट्रेस। स्किन कोई सेपरेट लेयर नहीं है, ये बॉडी के अंदर बनने वाले सेल्स का फाइनल रिजल्ट होता है। जो भी आप खाते हो वही ब्लड के थ्रू स्किन तक पहुंचता है। अगर कोई इंसान बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेता है, बॉडी को विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और हेल्दी फैट मिलता है। ये न्यूट्रिएंट्स स्किन सेल्स को रिपेयर करते हैं, जिससे नए और हेल्दी सेल्स बनते हैं और इससे स्किन बैरियर स्ट्रॉन्ग रहती है। इसीलिए कुछ लोगों के चेहरे पर क्लियरनेस, नेचुरल ग्लो और ट्यून आता है। अगर बॉडी को प्रोटीन कम मिले तो स्किन रिपेयरिंग स्लो पड़ती है, इसीलिए फेस डल और थका हुआ दिखता है। बॉडी में आयरन और बी विटामिन कम हो जाए तो ब्लड में ऑक्सीजन कम पहुंचता है, जिससे फेस लाइफलेस लगता है। विटामिन सी की कमी कोलेक की ग्रोथ को गिराता है, जिससे स्किन लूज और एजेड दिखती है। बॉडी में हेल्दी फैट या ओमेगा 3 की कमी स्किन को ड्राई, एक्ने प्रोन का निकलना या इरिटेट करती है। जो भी लोग जंक फूड्स या एक्सेस शुगर लेते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। ये इन्फ्लेमेशन हार्मोन्स और ऑयल ग्लैंड्स को डिस्टर्ब करता है, जिससे पोर ब्लॉक होता है और एक्ने, रेडनेस या पिगमेंटेशन होती है। ज्यादा शुगर लेना कोलेजन को डैमेज करता है, जिससे रिंकल्स जल्दी आते हैं। इस प्रोसेस को ग्लाइकेशन कहते हैं।
ग्लोइंग फेस के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीना शुरू करें। वाटर भी न्यूट्रिशन का एक हिस्सा है। प्रॉपर हाइड्रेशन स्किन सेल्स को फुल और इलास्टिक रखती है। पानी कम हो तो फेस ड्राई, क्रैकेड और एज्ड लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बॉडी प्रायोरिटी सिस्टम पर काम नहीं करती। आप जो भी खाते हैं उससे मिलने वाला न्यूट्रिएंट सबसे पहले हार्ट, ब्रेन और बाकी ऑर्गन्स को मिलता है। अगर डाइट पुअर हो तो स्किन को सबसे लास्ट में मिलता है। पुअर डाइट स्किन तक पहुंचते पहुंचते खत्म होता है। पुअर डाइट की वजह से सबसे पहले फेस को सफर करना पड़ता है। How does sleep affect face glow? Sleep isn't just a rest, it is a part of processing and repairing skin. सोते दौरान बॉडी अपने आप में एक मेंटेनेंस डेवलप करती है। इस टाइम ब्लड सर्कुलेशन स्किन की तरफ बढ़ता है, इससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट स्पेशल स्किन तक ज्यादा पहुंचते हैं। डीप स्लीप के दौरान ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये हार्मोन स्किन सेल्स को रिपेयर करने में मदद करता है, नए हेल्दी सेल्स बनाता है और कोलेजन को सपोर्ट करता है। कोलेजन ही स्किन को टाइट, स्मूथ और ब्राइट रखते हैं। नींद की कमी रिपेयरिंग प्रोसेस को तोड़ता है और स्किन खुद को अच्छे से रिपेयर नहीं कर पाती। इसी की वजह से डल दिखना आम बात है। नींद पूरी न होने पर कोर्टिसोल बढ़ता है। कोर्टिसोल स्किन में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, ऑयल ग्लैंड्स को ओवर एक्टिवेट कर देता है और कोलेजन ब्रेक होते हैं। इससे ही फेस पर फाइन लाइन्स और टाइट लुक आता है। डार्क सर्कल्स और पुफीनेस अक्सर स्लीप की कमी की वजह से होता है। स्लीप बॉडी में हाइड्रेशन को भी इफेक्ट करता है। नींद से स्किन अपनी मॉइस्चर बैलेंस को रिकवर करती है, जबकि पुअर स्लीप से स्किन डिहाइड्रेट रहती है, जिससे फेस से ग्लो गायब होता है। आप जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो किसी हद तक बाहर से काम करते हैं, लेकिन स्लीप अंदर से ग्लो बनाती है। स्लीप की क्वालिटी मैटर करती है, ना कि क्वांटिटी। स्लीप इज द मोस्ट नेचुरल ग्लो थेरेपी, फ्री, पावरफुल और इररिप्लेसेबल। कैन स्ट्रेस चेंज फेशियल अपीयरेंस? या स्ट्रेस फेस को फिजिकली चेंज कर सकता है। स्ट्रेस जब बॉडी में होता है तो दिमाग पूरी बॉडी को सर्वाइवल मोड में रखता है, और सर्वाइवल मोड में ब्यूटी प्रायोरिटी नहीं रखती। स्ट्रेस के टाइम बॉडी कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन ज्यादा रिलीज करता है। कोर्टिसोल ब्लड में शुगर बढ़ाता है, ऑयल ग्लैंड्स को ओवर एक्टिवेट कर देता है, जिससे ऑयल ज्यादा रिलीज होता है और इसी से इन्फ्लेमेशन होती है। जब ये ऑयल स्किन पर ही पड़ा रहता है और सूख जाता है तो इससे बैक्टीरियाज पैदा होते हैं। इन बैक्टीरियाज की वजह से स्किन इरिटेट होती है, जिससे एक्नेस, रेडनेस और अनइवन स्किन ट्यून। स्ट्रेस ब्लड सर्कुलेशन को भी डिस्टर्ब करता है। ब्लड फेस से हटकर वाइटल ऑर्गन्स की तरफ चला जाता है। फेस में ब्लड की कमी ऑक्सीजन लेवल को गिरा देता है, जिससे स्किन कमजोर बढ़ जाती है और पिंपल्स का जोर बढ़ता है। डार्क सर्कल्स और आई पुफीनेस भी इसी वजह से होता है। एक और हिडन इफेक्ट, स्ट्रेस फेशियल मसल्स को टाइट कर देता है, खासकर जॉ, फोरहेड और आईज के अराउंड। ये कांस्टेंट टेंशन एक्सप्रेशन को हार्ड बना देता है। फेस एंग्री, टाइट या एजिड लगने लगता है। स्ट्रेस आपके स्लीप को भी डिस्टर्ब करता है। अगर स्लीप खराब हो तो स्किन रिपेयरिंग रुक जाती है, कोलेजन ब्रेक डाउन होते हैं और ग्लो नेचुरली कम होता है। टाइम के साथ फाइन लाइंस और रफ टेक्सचर दिखने लगता है। सबसे हैरान करने वाली बात, स्ट्रेस बॉडी से न्यूट्रिशंस को भी चुरा लेता है। विटामिन्स, मिनरल्स पहले ब्रेन और सर्वाइवल फंक्शंस को मिलता है और स्किन को लास्ट में। इसीलिए फेस के अराउंड सरफेस पहले सफर करता है। स्ट्रेस सिर्फ आपके माइंड को नहीं बल्कि आपके चेहरे को भी बिगाड़ सकता है। काम माइंड, रिलैक्स्ड मसल्स, बैलेंस्ड हार्मोन्स, बेटर ब्लड फ्लो अगर हो तो आपका फेस ऑटोमेटिकली नेचुरली ग्लो दिखने लगता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म ग्लो के लिए प्रोडक्ट से ज्यादा बॉडी कंडीशंस पर फोकस करो, क्योंकि हेल्दी बॉडी ही ग्लोइंग स्किन का असली सोर्स है। थैंक यू दोस्तों, ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको हर हफ्ते ऐसी ही एक वीडियो मिलती है जिससे आप अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, बाकी लोगों से आगे जा सकते हैं। और अगली वीडियो आपको कैसी चाहिए ये भी जरूर बता देना, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो अब हम मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।